हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स। सो आज हम 38 वीकली वीडियो में हैं, जहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए एक मेंटल मॉडल भी बनाने वाले हैं। वो क्या मेंटल मॉडल है? वो मेंटल मॉडल कुछ इस तरह है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर देखेंगे, जैसे मैं अपने सामने इशमोत भैया को देखता हूँ, मैं उनको क्या देखता हूँ कि क्या वो हैबिट्स एक्वायर करते हैं फॉर डूइंग एवरी मंथ। तो मतलब वो ऐसी क्या चीज़ें जो हर महीने करते हैं? अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें जो वो रिजल्ट सीज़न में करते हैं? अच्छा, ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जब बेयर मार्केट है तब वो करते हैं? क्योंकि हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों ने मार्केट में टाइम गुज़ार रखा है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे हम चीज़ें सीख पाएँ। क्योंकि अगर खुद मैं हर चीज़ सीखने जाऊँगा तो पता चले मुझे 50 साल या 60 साल लग जाए। तो आई होप आप भी इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे। तो जब मैं बैठा हुआ था, मैं नोटिस कर रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें देखी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो एवरी मंथ स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें डेटा पॉइंट्स देखते हैं। वो डेटा पॉइंट्स कैसे देखने हैं? क्या ऑटो सेल्स अपडेट होता है? हर क्वार्टर में कुछ बैंक्स के अपडेट आते हैं, कुछ रिटेल स्टोर्स के अपडेट आते हैं, वो कैसे देखने हैं? फिर हम देखते हैं कि मार्केट ब्रेथ एक चीज़ है जहाँ पर अभी आप सब जगह डिस्कशन सुन रहे होंगे कि भाई जब भी ईएमए 200 डेली ईएमए से इतने स्टॉक्स अबव हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, या 52 वीक हाई इतने लेस स्टॉक्स लग रहे हैं, तब हमें कॉशियस रहना चाहिए, या फिर इतने के बाद हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो डेटा पॉइंट कैसे देखना है? उसके लिए क्या आप डिटेल में एज अ कह सकते हैं प्रॉम्प्ट बना सकते हैं जिससे आप अपनी एनालिसिस भी बना सकें। मतलब स्टॉक्स के अंदर काम क्या है कि आपको एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम एम्पावर कर पाए। तो अगर आप एम्पावर हो जाएँगे, तो फिर आप इस वीडियो को भी मत देखिए, बट आपके पास एक मेंटल मॉडल क्लियर रहेगा कि मुझे क्या-क्या, कब-कब चीज़ें करनी है। फिर हम चलते हैं कि अब रिजल्ट सीज़न शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, तो रिजल्ट सीज़न के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसको हम सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। एंड अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मंथली बिज़नेस अपडेट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने अनाउंसमेंट स्कैन में आपके साथ ही बनाई थी। अब देखिए, एक बार मैं आज आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी लोग यहाँ पर नए आए हुए हैं। तो अगर आप नए आए हुए हैं स्टॉक स्कैन्स पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम डिफरेंट वीडियोज़ देख सकते हैं। हम एवरी वीक एक वीडियो करते हैं, जिससे आप सीख भी सकते हैं, राइट? तो मंथली बिज़नेस अपडेट में हम यहाँ पे देखेंगे कि रिटेल स्टोर से कुछ अपडेट आए थे, साई सिल्क, काला मंदिर के, बाज़ार स्टाइल रिटेल के, वी मार्ट के एंड वी टू रिटेल के। फिर हम देखते हैं इसमें मंथली बिज़नेस अपडेट में हमने यहाँ पे अपने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, तो जो भी मेजर अपडेट्स होते हैं वी कीप पोस्टिंग ऑन आवर ट्विटर चैनल एज़ वेल। तो जहाँ पर आप देखेंगे, मैं अपने ट्विटर पे ही चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल वॉक थ्रू लेके चलूँगा कि आपको कुछ भी चीज़ ऐसा मिसिंग पार्ट ना लगे। आपको लगे कि ठीक है भाई, जो हम देख रहे हैं उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो वी टू रिटेल में आप देखेंगे कि अराउंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अराउंड 7.74% की थी, एंड मंथली सेल्स पर स्क्वायर फीट रीच अराउंड 794, and they have opened around 33 new stores in this quarter and closed their 2 stores. तो टोटल न्यू स्टोर्स इनके अराउंड 325 हो गए। सिमिलरली फॉर बाज़ार स्टाइल में आप देखेंगे तो अराउंड इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट अराउंड 698 आ चुका है। तो टॉप लाइन ग्रोथ अराउंड 59% की वैन बाय है, एंड अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हैं यहाँ पे 3% की, मॉडेस्ट 3%। फिर हम देखते हैं वी मार्ट के नंबर्स। वी मार्ट में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अराउंड 12% की थी, एंड टॉप लाइन ग्रोथ अराउंड 24% की, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स स्टूड एट एज Q4 अराउंड 577। फिर देखते हैं हम साई सिल्क की अराउंड टॉप लाइन ग्रोथ 5% थी, एंड टोटल स्टोर टिल नाउ इज अराउंड 81। अब कहीं ये डिटेल तो आपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, हमने भी कहीं देखा था, बट मैं एज़ अ इन्वेस्टर ये डेटा कहाँ से ले सकता हूँ ऑटोमैटिकली? अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्टॉक स्कैन्स में जाना है, एंड देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्कैन्स बना रखे हैं, तो रिटेल स्टोर्स के स्कैन बना रखा है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। प्लीज़ इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक स्कैन में डाल रखा है, यहाँ पे बिज़नेस और क्वार्टर कुछ 2 अल्फ़ाबेट्स डाल रखे हैं, 2 वर्ड्स डाल रखे हैं, एंड यहाँ पर हमने क्विक सर्च और फुल सर्च कर रखा है। अब ये होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, एक बार मैं आपको क्विक दूँगा। तो लेट्स से मान लीजिए मुझे बैंकिंग्स अपडेट देखने हैं, तो रिटेल स्टोर्स के देख लिए बैंकिंग अपडेट देखने में क्या करूँगा कि मैं पहले यहाँ पे सब बैंक्स इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा कि भाई आई वांट माय स्कैन्स टू बी रन ऑन अ प्रिसाइज इंडस्ट्री ओनली। फिर मैं क्या करूँगा, फुल सर्च का मतलब क्या होता है? फुल सर्च यानी कि आप अगर इसमें कोई भी वर्ड डालते हैं, दैट वर्ड गोज़ इनसाइड द पीडीएफ, तो वहाँ पर सर्च करता है। तो लेट्स से मान लीजिए आप बैंकिंग में यहाँ पे सर्च करते हैं एनपीए, तो यहाँ पे आपको भी कोई भी अनाउंसमेंट दिखेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाई यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? तो देखिए, अप्रैल में नया क्वार्टर लग गया है, तो नए क्वार्टर के लिए अगर आपको पीछे यानी लास्ट क्वार्टर में जब भी ट्रांसक्रिप्ट आई थी, पीपीटी आई थी, वो देखना है, तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। नाउ यू विल एबल टू फाउंड कि भाई कहाँ-कहाँ पर एनपी डिस्कस हुआ है, क्रेडिट रेटिंग में क्या एनपी डिस्कस हो रहा है। फिर लेट्स से मान लीजिए यहाँ पर हम कार रेशियो भी देख लेते हैं, कार रेशियो की बात क्या हो रही है।
फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंटिंग्स कितनी है कि किस प्रेजेंटेशन में या फिर किस कंपनी में सबसे ज़्यादा एनपीए की बात हुई है, येस बैंक में सबसे ज़्यादा एनपीए की बात हुई है, फिर यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक में देख सकते हो। तो की ट्रैकेबल्स तो हमने जो लास्ट वीडियो करी थी वो इसी के ऊपर करी थी, बट अभी हम यहाँ पे किस लिए, हम यहाँ पर इसलिए कि हमें ये देखना है कि जो क्वार्टरली अपडेट आता है वो मुझे डायरेक्ट मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस फुल सर्च को कर दूंगा क्विक सर्च यानी ये आपके टाइटल्स पे चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी एक स्कैन बना रखा था, मैं उसी से लर्निंग लेने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, बिजनेस अपडेट, क्वार्टरली अपडेट, प्रोविजनल बिजनेस फिगर्स एंड प्रोविजनल। तो क्या होता है, आप जब ये अल्फाबेट्स और वर्ड्स जब अपने स्कैन्स में डालेंगे, अनाउंसमेंट स्कैन्स में, देन यू विल एबल टू फाइंड दीज कंपनीज। तो अब हम जैसे जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे, तो बैंक ऑफ इंडिया के हम यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इवन दो अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया का कंपनी पेज पे जाता हूँ, तो मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ कि क्या अपडेट था। आई विल क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंट सेक्शन एंड आई विल फाइंड आउट कि यहाँ पे प्रोविजनल नंबर्स आए हैं, एंड जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस। तो आपको पता चलेगा कि ठीक है भाई, यहाँ पे डिपॉजिट, डोमेस्टिक डिपॉजिट ग्रोथ अराउंड 14% की है, ग्रॉस एडवांस डोमेस्टिक ग्रोथ अराउंड 15.95% की है, एंड ग्रॉस एडवांस ग्लोबल ग्रोथ अराउंड 15.69% की है, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसे बैंकिंग अपडेट्स मिले। तो अब सिमिलरली आप इसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैंने ऑटो सेल्स के लिए कर रखा है, जिसका हमने देखिए यहाँ पर पोस्ट भी किया था। मतलब टूल हमने ये बनाने की कोशिश करी कि जो आप इसको रियल लाइफ में यूज़ कर पाएँ। ये नहीं कि भई कुछ स्कैन्स बन गए हैं जो यूज़ ओकेजनली होंगे। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा मंथली अपडेट शेयर किया था फॉर एवरी पीवी कंपनी। तो ये मैंने बनाया कैसे था? अब आप इस पोस्ट को अगर बनानी चाहिए, पोस्ट कैसे बनाएँगे? सिंपली यहाँ पे ऑटो सेल्स अपडेट का मैंने बना रखा है फॉर द क्विक सर्च, एंड ये वर्ड्स डाल दिए। जैसे अभी रिसेंटली बजाज ऑटो का आया है, तो बजाज ऑटो को जाके मैंने देख लिया, ठीक है, डोमेस्टिक में अराउंड 20% की वाई ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में 21% की, ऑन द डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल साइड देयर इज़ अ 20% ग्रोथ, और ईयर टिल डेट देखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, राइट। फिर हम जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपने वर्ड्स क्या डाले हैं। तो अभी वर्ड्स कैसे डाले हैं? क्या ये वर्ड्स का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं। ओवर द टाइम जब हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो पता चला कि कंपनी सिर्फ एक नाम से अपडेट नहीं देती है। कोई कंपनी मंथली बिज़नेस से देती है, कोई कंपनी प्रोडक्शन से देती है, कोई कंपनी टोटल सेल्स से देती है। इवन दो कुछ-कुछ कंपनी तो आप देखेंगे सेल्स फिगर के नाम से भी देती है। तो इसलिए हमने डिफरेंट वर्ड्स रखे हैं। आप ये डिफरेंट वर्ड्स अपने अनाउंसमेंट स्कैन में भी सेव कर सकते हैं, एंड बस आपको फिर चिल करना है। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सिंपली इफ आई गो फॉर ऑर्डर बुक, तो ये ऑर्डर बुक देखिए मैंने अब यहाँ पे क्विक सर्च लगा रखा है। अच्छा, ये फुल सर्च कब यूज़ करना है? ये फुल सर्च आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो जब भी इसको मैं लास्ट क्वार्टर कर दूँगा, तो लास्ट क्वार्टर में जहाँ पर भी, जैसे मैंने रियल एस्टेट का लगा रखा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रखी है। सो आई वांट ऑपरेशन अपडेट, ऑपरेशन सेल्स अपडेट, ऑपरेशन अपडेट, तो यहाँ पे मैंने सब जगह मिल जाएगा कि इफ देयर इज़ एनी अनाउंसमेंट इन दैट क्वार्टर आई विल गेट दीज़ थिंग्स। तो इवन मैं क्विक सर्च पे करूँगा, तो क्विक सर्च पे भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे ऑपरेशन अपडेट कहाँ-कहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का 2 महीने पहले का अपडेट है ये। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने डिस्कस किया है कि एडवांस एडजस्टेड पैट ग्रोथ इनकी कितनी आई है, ओके, फिर प्री सेल्स में क्या नंबर्स थे इनके। तो इवन दो मैं पास्ट क्वार्टर में भी जाके देख सकता हूँ, एंड पास्ट क्वार्टर में जाके देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे किसी भी क्वार्टर पे क्लिक करिए, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोर्टे पाटले का अपडेट है, एंड ये कब किस क्वार्टर का है, अराउंड अप्रैल जून, मतलब लास्ट ईयर पे हम जाके देख रहे हैं। तो सिंपली इस अपडेट को पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे वॉल्यूम रियलाइज़ेशन कितना था, कलेक्शंस कितना था। तो सिंपली आपकी ये अनाउंसमेंट स्कैन्स हो गए, जहाँ पर आप मंथली क्या करेंगे, क्वार्टरली क्या करेंगे, ऐसे स्कैन्स बना लिया करेंगे, एंड फिर आपको सिर्फ़ अपने स्कैन्स पे रिविज़िट करना है। और आई होप आपको फुल सर्च, क्विक सर्च और ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके स्क्रीन पे अभी डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये नया क्वार्टर लगा है। अगर आपको पिछले क्वार्टर के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, क्रिएट न्यू स्कैन करूँगा मैं, तो यहाँ पर अभी तो आ रहा है, बट जैसे अगर मैं इसको फुल सर्च में कोई भी वर्ड डालूँगा, लाइक से ऑर्डर डालते हैं, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीसेंट क्वार्टर सिलेक्टेड है, यू हैव टू सेलेक्ट द पास्ट क्वार्टर फॉर द सेम। ठीक है, अब हमने अनाउंसमेंट स्कैन कवर करा, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं। हमने क्वार्टरली अपडेट्स भी देखे, यहाँ पर हमने ऑटो सेल्स अपडेट देखे, फिर हम आते हैं रिजल्ट ट्रैकर के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस से सीख जाऊँ, मुझे वो उस पार्ट पे ना जाना पड़े। तो रिजल्ट ट्रैकर, अब देखिए हम रिजल्ट ट्रैकर पे आते हैं। आई विल क्लिक ऑन दिस स्टॉक स्कैन्स। तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रैकर आपको पूरा एक सेक्शन मिलेगा। प्लीज़ इसको रिजल्ट सीज़न पे यूज़ करिए, क्योंकि ये आपको बहुत एक अच्छी लेवरेज दे सकता है। लेवरेज इन मैनी वेज़, starting from result calendar to the scans. So I will start with the result calendar. So if you click on this, you will find all companies जहाँ पर next 14 days में जिन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। भला वो कैसे पता चलेगा आपको? आपको क्या करना है, सिंपली डेज फ्रॉम रिजल्ट देखना है। तो डेज फ्रॉम रिजल्ट आप देखेंगे जीएमडी का नेक्स्ट 6 डेज में है, आनंद राठी का नेक्स्ट 6 डेज में है,
और ये स्कैन को आप लूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लास्ट 14 डेज़ करा, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी 12 कंपनीज़ हैं, मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास 76 कंपनीज़ आ जाएँगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाता हूँ एंड इसका मैं नाम भी रख देता हूँ, न्यू Q4 FY 26 रिजल्ट्स। एंड अब इसमें एक बेस्ट पार्ट है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, चलिए। तो क्या करेंगे, जब इसमें जाके आपको मोर पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू ऑन दिस अलर्ट। तो आपके पास रेडीमेड ऐसे चार्ट्स बन के आ जाएँगे जहाँ पर आप देख पाएँगे कि किस कंपनी की कितनी प्रॉफिट ग्रोथ थी, कितनी नेट प्रॉफिट मार्जिन था, ओपीएम कितना था, ईपीएस ग्रोथ कितनी थी, वो सब आपके पास चार्ट्स बना जाएँगे। एंड इवन दो इफ यू क्लिक ऑन दिस अनाउंसमेंट सेक्शन, यू विल फाइंड ऑल द रीसेंट अनाउंसमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने 76 कंपनीज ऐड करी है। आई थिंक यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे 11 मिनट्स पहले एक अपडेट आया है, यहाँ पे 4 घंटे पहले एक अपडेट आया है, यहाँ पर 21 आवर्स अगो एक अपडेट आया है। तो मुझे प्रॉपर पूरी शीट मिल जाती है फॉर माय रिजल्ट्स। तो आई एम ट्रैकिंग दिस Q4 बाय यूजिंग दिस रिजल्ट कैलेंडर। अब ये जो रिजल्ट कैलेंडर एक पार्ट हुआ। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आई विल क्लिक ऑन दिस स्टॉक स्कैन। अच्छा, अब एक चीज़, ये रिजल्ट स्कैन एम्प्टी क्यों है? कोई बग है क्या? नो, दिस इज़ नॉट अ बग। एज़ आई सेड कि अब दिस फीचर इज़ रेडी फॉर द रिजल्ट सीज़न। अब जैसे ही Q4 में रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, आपको ये रिजल्ट स्कैन भरता हुआ दिख जाएगा, राइट? तो मैं अपने स्टॉक स्कैन्स में वापस चलता हूँ। आई विल क्लिक ऑन रिजल्ट ट्रैकर। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन में क्लिक करेंगे, तो अभी ये स्कैन आपका खाली है। ये स्कैन क्यों खाली है? कि जैसे ही यहाँ पर ये फ़िल्टर्स मेट होंगे फॉर योर न्यू रिजल्ट्स, तो ये बेस्ट पार्ट है स्कैन्स का कि यू आर नॉट गेटिंग द कंपनीज़ दैट हैव रिपोर्टेड एनी नंबर्स इन द लास्ट क्वार्टर, यू आर गेटिंग द कंपनीज़ व्हिच हैव रिपोर्टेड रिसेंटली। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फ़िल्टर क्या है कि मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर इज़ ग्रेटर देन 6% एंड मैं ये भी चाह रहा हूँ कि भई ओपीएम में 20% की वाई एंड वाई ग्रोथ भी हो, तो वो भी मिल गया आपको। प्लस यू विल गेट रेवेन्यू ग्रोथ वाई एंड वाई ग्रेटर देन 10%। अब आप इसको रन करेंगे, तो जब भी रिजल्ट सीज़न आना शुरू होगा, ये सब भर जाएँगे, राइट? तो ये एक एक्सपीरियंस देखा मैंने कि रिजल्ट ट्रैकर ट्रैक करते हैं, रिजल्ट कैलेंडर को यूज़ करा जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं निफ्टी इंडेक्स पीई पे। अब ये एक बहुत मेजर डिस्कशन टॉपिक चल रहा है, अभी आप मार्केट में देखेंगे। इवन दो अगर आप ट्विटर पे भी जाके देखते हैं, एंड दिस इज़ अ गुड पार्ट। मतलब लास्ट बेयर मार्केट में आई वाज़ नॉट दैट एक्टिव टू चेक कि भई इंडेक्स पी क्या होता है? निफ्टी इंडेक्स पी जब इतने से कम जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये सब मुझे नहीं पता था। तो आई मिस अ लॉट बट दिस टाइम आई एम रेडी। तो आपको देखिए, एक भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, जिसको मैं मार्केट से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ। दैट इज़ मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेयो शीतोष्णा सुख दुग्धा अगम पैनो नित्यास तम स्थितिष्वसु भारत। जिसका मतलब क्या है कि आपके सुख और दुःख एक साइकिल्स की तरह होते हैं। साइकिल्स यानी, और इवन दो अगर इसको ऐसे रेट कर पाएँ कि एक मौसम की तरह होते हैं। तो दोज़ हू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, उनको पता होगा कि समर्स आते हैं, उसके बाद रेनी सीज़न आता है, फिर विंटर आते हैं, फिर समर आते हैं। तो कभी भी ऐसा दिल्ली वाले लोगों ने नहीं देखा होगा कि पूरे साल भर समर्स ही चल रहे हैं। राइट? करेक्ट? इफ आई एम राइट, प्लीज़ लेट मी नो। तो यही इसी तरह से मार्केट होती है। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई इंडेक्स का पी ना 50 हो गया है, ये कभी 20 आएगा ही नहीं, टाइम विल टेल। अच्छा, अब आपको लगता है कि यार इंडेक्स का पी तो 19 हो गया, ये कभी एलिवेट होगा ही नहीं, 24, 25, 26 नहीं जाएगा, टाइम विल टेल, क्योंकि ये सब एक साइकिल्स की तरह है। अब आपको और हमें ये सोचना है कि साइकिल्स में हम कहाँ पर हैं, राइट? तो मैं निफ्टी इंडेक्स पी पे चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ रिसेंट एडिशन करे हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो लेट्स से मैं निफ्टी 50 पे आता हूँ। तो निफ्टी 50, अब जब आप इस इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दीज़ रेशियोज़ इन फ्रंट ऑफ योर आईज़, जहाँ पे क्या लिखा है कि प्राइस टू अर्निंग अभी करंट पी क्या है? प्राइस टू अर्निंग मीडियन 3 ईयर कि लास्ट 3 ईयर का मीडियन पी क्या है? 22। प्राइस टू अर्निंग मीडियन 5 ईयर दैट इज़ 22। इवन दो लास्ट 10 ईयर का मीडियन देखेंगे 23 है। अच्छा, एक और इंडेक्स है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज़ निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 मुझे इंडेक्स क्यों अच्छी लग रही है इस समय? क्योंकि दैट इज़ द इंडेक्स व्हिच ऑलवेज़ ट्रेड ऑन प्रीमियम एज़ कंपेयर्ड टू निफ्टी 50। बट करंटली दिस इज़ द सिनेरियो कि यहाँ पर इसका पी 17 आ चुका है एंड निफ्टी 50 इज़ करंटली ऑर्डर 19। देखिए, दोनों में ही दिस इज़ अ बेयर मार्केट और करेक्शन फेज़, बट दिस इंडेक्स इज़ नाउ चीपर देन योर निफ्टी 50। तो आप देखेंगे कि 3 एंड मीडियन पी कितना है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, दैट इज़ 23 एंड करंट पी इज़ 17। सिमिलरली फॉर 10 ईयर पी देखेंगे, इट इज़ अराउंड 27। आपको ये देखना चाहिए कि करंटली कितना है, 17 का पी, राइट? तो अब ये चीज़ आपने समझी, ये चीज़ आपने देख ली। अच्छा, इसको मैं एक चीज़ और जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बस एक समय दिए, ठीक है? मार्केट डैशबोर्ड में भी अगर आप देखेंगे, तो हम हर वीडियो में डिस्कस भी करते हैं कि करंटली 200 डेली स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स अबव द 200 डेली अराउंड 21% आ गए हैं, कभी ये 17% भी आ जाता है। इवन दो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स हिटिंग देयर न्यू 52 वीक हाई, अब एक तरह से ये अराउंड 3% आ गए हैं।
एंड स्टॉक्स हिटिंग द न्यू 52 वीक लो, जो कि अराउंड कितना है, लेट मी चेक, दिस इज अराउंड 9%। और यहाँ पर ये जब अभी बहुत ज़्यादा बेयरिश इन्वायरमेंट हो गया था, देन दिस नंबर वाज अराउंड 43। इवन दो अगर आप देखेंगे स्टॉक्स डाउन बाय 4%, ये भी 40% हो गया था। मतलब यहाँ पर 30 मार्च को सबसे ज़्यादा मार्केट में करेक्शन हुआ था। बट ये सब डेटा पॉइंट आपने देख लिए। बट व्हाट आई वुड से, मतलब मैं आपसे क्या कहूँ कि अगर मुझे इस मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है और मुझे सिंपली एक प्रॉम्प्ट मिलता है, मैं उस प्रॉम्प्ट में ये सब स्क्रीनशॉट डालता हूँ, तो मैं आपके साथ अभी प्रॉम्प्ट भी शेयर करूँगा। बट मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे एआई को लेवरेज कर सकते हैं। तो आपने एक जनरल ट्रेंड देखा होगा कि लास्ट कुछ वीडियो से हम आपके साथ एआई प्रॉम्प्टिंग शेयर कर रहे हैं। एसओआईसी में भी हम बहुत सारे एआई कोर्सेज़ कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग दिस? क्योंकि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे हमें भागना नहीं है, उससे हमें सीखने की कोशिश करनी है कि कैसे हम उसको अपने लर्निंग प्रोसेस में लेवरेज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली एक पीपीटी बनवाई और उसमें ये पूछा कि भई आप मुझे वो सिनेरियोज़ बताओ फॉर लास्ट 10 इयर्स जहाँ पर ईएमए 200 डेलीज़ से अबव स्टॉक जो हैं वो लेस देन 25% हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक प्रॉम्प्ट भी बनाया, मैं आपके साथ एक बार प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट, बहुत डिटेल में प्रॉम्प्ट है, आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है चैट जीपीटी या क्लाउड में, आप जो भी यूज़ करते हैं। फिर देखिए तो इसने मुझे बताया कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ मीडियन 1 ईयर रिटर्न निफ्टी 50 आफ्टर दिस दैट इज़ अराउंड 29%, जो कि रेंज होती है 13 से 93। मीडियन 3 ईयर रिटर्न ऑफ निफ्टी 50 अराउंड 74% हो जाता है। विन रेट कितना है फॉर 1 ईयर, मतलब इन्होंने मुझसे ये कहा, मतलब जो समरी है देखिए, अब द बेस्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर हम कुछ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेटा पॉइंट्स को देख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द डिस्कशन इज सेइंग इज़, जिसने पास्ट में हिस्टोरिकल सब पढ़ा है, मतलब मुझे मार्केट के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद बार-बार बेयर मार्केट में जा जाके थप्पड़ खा खा के नहीं सीख रहा हूँ। तो दैट बेयर मार्केट इज सेइंग कि जब विन रेट 1 ईयर जो होता है 100% पॉजिटिव हो जाता है व्हेन योर स्टॉक्स 200 डेली से अबव अराउंड 20% होते हैं। फॉर 3 ईयर पॉजिटिव इट इज 100%। तो आप देखेंगे कि द योर विनिंग प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग अ लॉट। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखाई, एंड द थिंग इज यहाँ पर अगर आप वर्स्ट केस भी देखेंगे योर निफ्टी 50 रिटर्न विल बी अराउंड +13%। अब मैं क्या करता हूँ, अब नाउ आई विल शो यू द पीपीटी विच आई हैव मेड यूजिंग दिस क्लॉड। तो देखिए ये मैंने क्लॉड से पूरी बनाई है, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं बस क्या करा कि मैंने अपने एआई एजेंट को ये कहा कि भाई दिस इज द करेंट डेटा पॉइंट, आप 10 साल की हिस्ट्री लो। स्टॉक स्कैन में मैंने मार्केट डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट भी डाल दिए, 200 डेली में, 50 डेली में के, निफ्टी पीई चार्ट के। और मैंने कहा कि मुझे आप सिंपल हिस्टोरिकल ये सर्च करके बताओ कि जब जब ऐसे ट्रेंड होता है तो क्या होता है। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनी फ्यूचर, आई एम जस्ट रीडिंग द हिस्ट्री एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माई प्रेजेंट सिनेरियो। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर की फाइंडिंग्स कहती है, मैं आपके साथ एक बार डिटेल्स में पढ़ूंगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ओनली 20% ऑफ स्टॉक अबव देयर 200 डेली एमए, जो अराउंड अभी मार्च 9 2026 में हुआ। फिर 2015 में भी सेम स्टेटस हुआ था। फिर 3 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न क्या हो जाता है, ये तो की फाइंडिंग्स होगी। अब हम चलते हैं कि कब-कब ऐसा हुआ था। सो देयर द इवेंट फरवरी 2016 में क्या हुआ, चाइना डिवैल्यूएशन हुआ। 3 मंथ का ड्यूरेशन था, जहाँ पर स्टॉक्स अबव देयर 200 डेली ईएमए सिर्फ 22% रह गए थे। फिर हम देखते हैं आईएलएफएन क्राइसिस था, एनबीएफसी क्राइसिस हुई। वहाँ पर 2018 में सेम चीज़ हुई थी, 25% ऑफ स्टॉक्स अबव देयर 200 डेली ईएमए थे। फिर कोविड-19 का क्रैश आया, दिस नंबर केम डाउन टू 15% एंड नाउ जो आप करंट सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर 20% है। तो यहाँ पे कैपिटलेशन हुआ, क्रेडिट क्राइसिस हुई, फिर कैपिटलेशन हुआ एंड नाउ दिस इज अ करेक्शन। फिर हम देखते हैं कॉन्टेक्चुअल टैगिंग। अब ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ एक डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है और मेरे सामने पूरी यहाँ पर थ्योरी और पीपीटी बन के आ गई है। नाउ द सेक्शन 2 इज दैट इज सेइंग कि क्या हुआ क्या था। तो मैं पूरी हिस्ट्री को जाके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं इस पे आपका क्यों टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सीख जाएँगे ना, तो कल को चाहे बुल मार्केट में निफ्टी का पीई 28 हो जाएगा, आप क्या करेंगे, सिंपल प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे और ये देख लेंगे हिस्ट्री में जब-जब इसका 28 पी गया है, क्या हुआ है। सो इन February 2016 व्हाट हैपेंड कि चाइना युआन डिवैल्यूएशन, कमोडिटी राउट, ऑयल जो आपका ऑयल प्राइसेस देखेंगे वो अराउंड $30, लेस देन $30 आ गया था। एंड यूएस फेड हाइक द रेट्स। ग्लोबल टाइटनिंग हुई थी, आरबीआई एट 6.75 कॉशियस थी। निफ्टी पी अराउंड 20 का आ चुका था। सेंटीमेंट कैसे था, एक्सट्रीम फियर। अभी कैसे सेंटीमेंट है, एक्सट्रीम फियर। फिर आता है अक्टूबर 2018, आईएलएफएन क्राइसिस, 91,000 करोड़ का डिफॉल्ट था, डीएचएफएल का क्रैश हुआ, एनबीएफसी हुआ, लिक्विडिटी फ्रीज हुई, क्रूड एट अराउंड $85। फिर सीवियर क्रेडिट स्क्वीज हुआ, फिर यहाँ पे निफ्टी पी अराउंड लेस देन 25 आ गया था। पैनिक एंड लेमन कंपैरिजन करने लगे थे इसको कि लेमन ब्रदर क्रैशेस जितना होगा। फिर कोविड-19 का आया, यहाँ पर लॉकडाउन्स हुए, निफ्टी पी कितना आया, मैक्सिमम कैपिटलेशन कितना हुआ सिंगल डे में, अराउंड 13%।
सिमिलरली मार्च 2026 में भी यूएस टैरिफ थ्रेट हुए, ग्लोबल रिस्क ऑफ हुआ, वॉर्स हुए, एफआईआई आउटफ्लो हुआ। फिर हम देखते हैं कि चाइना डिवैल्यूएशन ग्लोबल कम्युनिटी में क्या-क्या हुआ था, कि निफ्टी 50 ने लो कितना बनाया था, निफ्टी 500 ने लो कितना बनाया था एंड 52 वीक हाई कितने परसेंट ऑफ स्टॉक्स थे। सिमिलरली फॉर केस स्टडी 2, केस स्टडी 3। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड रिटर्न क्या हुआ। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 मंथ रिटर्न में देखिए कितना हुआ, 1 ईयर रिटर्न आप देखिए और हर इवेंट के लिए यहाँ पर डिफरेंट चार्ट बनाया है एंड इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेट मी शो यू। ये आप पूरी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने स्टॉक सेंस की वेबसाइट में ऐड कर दी है। बट आई थिंक वो वाला चार्ट यहाँ पर नहीं है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए दिस थिंग कि रिजीम क्लासिफिकेशन क्या है, कि फरवरी 2016 में क्या हुआ था, कैपिटलेशन बॉटम हुआ था, रैपिड मीडियन 1 ईयर रिटर्न दैट वाज ऑफ 61%। अक्टूबर 2018 में क्या हुआ, स्लो एंड चॉपी था बट 13% का रिटर्न हुआ। मार्च 2026 जो भी चल रहा है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ थी, तो दैट इज एक्सटेनेबल फ्रेमवर्क। अभी एक्सटेनेबल फ्रेमवर्क क्या है, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी क्लॉट है, उसके बाद एक एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क बना के दिया मुझे, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ गाय ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सो द क्लॉड इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस, व्हाट इज सेइंग कि मॉनिटर 200 डेली एम है, जब भी ये बिलो 25% 20% जाता है, स्टार्ट डिप्लॉइंग दैट प्लान। क्लासिफाई द रिजीम टाइप, किस तरीके का अभी रिजीम चल रहा है, इज इट कैपिटुलेशन, स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट और इज इट अ करेक्शन। डिप्लॉय ओवर 8 टू 12 वीक्स, ट्रेजरी एसआईपी अक्रॉस थ्रू द ब्रेड जोन। फिर देखते हैं फेवर्ड ब्रॉड इंडेक्सेस, फिर इसके बाद देखते हैं कंफर्म विद द 52 वीक हाई रिकवरी। अभी देखते हैं कि स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई कितना परसेंटेज है। लेट्स से सी इट कि यहाँ पर 3%, तो यहाँ पर भी हमें प्योर वीकनेस देखने को मिलती है, राइट। तो आप ऐसे चार्ट और ऐसे क्लाउड को यूज कर सकते हैं ऑन अ डिफरेंट सिनेरियोज। तो मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम कैसे एआई टूल्स को, स्टॉक स्कैन्स को साथ में लेवरेज कर सकते हैं। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लर्निंग फ्रॉम माय करंट रीडिंग, तो अभी मैं लास्ट कुछ वीक से और थोड़ा से डीप डाउन साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ कि कैसे ये साइकोलॉजी प्ले आउट होती है, क्योंकि मार्केट में तो इतना पोर्टफोलियो देखने का मन नहीं करता है, बट तो इसीलिए ह्यूमन साइकोलॉजी पे थोड़ा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ थी जो अराउंड अभी 6.34 वर्स है भगवद गीता में, वहाँ से लिया गया था एंड इवन आई शेयर्ड इन बिटवीन ऑफ द वीडियो ऑल्सो, कि मास्टर द फ्लिकरिंग माइंड, द रेस्ट इज जस्ट अ डस्ट। अब देखिए ये एक कोट और ये जो हमने 3 चीज़ डिस्कस करी आपके साथ कि क्या एक्सपीरियंस से हमने सीखा, कैसे हमने स्टार्टिंग मंथ रिजल्ट सीज़न के लिए प्रिपरेशन करी, कैसे हमने क्लॉड को यूज़ करके करंट मार्केट सिचुएशन को समझा, राइट? उसको हमें कैसे लगाना है। सो हमें इसी पर काम करना है, हमें ज़्यादा मतलब मुझे तो ये लगता है जो मैं कर भी नहीं रहा हूँ कि मैं डेली वॉर अपडेट्स नहीं लेता हूँ कि वॉर में आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए आप एक कॉमन ट्रेंड ज़रा ध्यान से कभी देखने की कोशिश करिएगा, किसी भी गिवन वीक में 2-3 दिन मार्केट 2-2 3-3% चढ़ जाएगी, फिर 2 दिन 2-2% गिर जाएगी। आप अपने इमोशन देखिएगा, 2-2 जब बढ़ेगी तब आप कहेंगे अरे यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मैंने मिस कर दिया। जब 2-2% गिर जाएगी, आप एसआईपी में नहीं डालेंगे। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा-सा उससे मैं दूर हट के लर्निंग्स पे फ़ोकस कर रहा हूँ। आपके लिए कुछ और डिटेल में वीडियो भी हम बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक कुछ नए फीचर्स के साथ और एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। इफ आपको सच्ची में मज़ा आया है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बाय टाइपिंग मज़ा आ गया। एंड हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट न्यू फीचर के साथ और बहुत सही लर्निंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।